नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का। आप अगर एस्टेट कैंडिडेट हैं, बीटेड कैंडिडेट हैं या फिर सीटेड कैंडिडेट हैं, तो आप सबों की एक प्रमुख मांग आज के समय में है कि 7वें चरण की शिक्षकों की जो बहाली है, सरकार जल्द शुरू करे। लेकिन बहाली शुरू होने के पहले आप सभी को पता है नियमावली आएगी और नियमावली से होकर ही नोटिफिकेशन का रास्ता जाता है। कितने पदों पर बहाली होगी, कितने पद खाली हैं, इसको लेकर के कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं आता है। लेकिन सरकार ने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार आज तक रही हो, उन्होंने अलग अलग दावे किए हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से 3,80,000 पदों का जिक्र किया। वहीं कई बार अखबारों ने 2 लाख और 2.25 लाख पदों पर 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम नियमावली कब तक आएगी, ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही आवश्यक बात हो जाती है। हर बार की भांति इस बार भी जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है और 13/1/2023 यानी कि दिन शुक्रवार को आज फिर से कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक में ही आज पुनः सभी अभ्यर्थियों को इंतजार रहता है कि इस कैबिनेट की बैठक में, जो कि 11 बजे से प्रस्तावित है, क्या कुछ निकल के आता है या नहीं आता है। जब जब कैबिनेट की बैठक होती है, चाहे वो एस्टेट के अभ्यर्थी हों, बीटेड के अभ्यर्थी हों या फिर सीटेट के अभ्यर्थी हों, सभी को ये उम्मीद होती है कि कम से कम शिक्षा विभाग नियमावली को इस कैबिनेट की बैठक में आगे दे देगी। कल के अखबारों में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, शिक्षा मंत्री महोदय के ने जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि जो एजेंसी है उसके नाम का घोषणा अब किया जाना है, औपचारिक निर्णय लिया जा चुका है। लेकिन क्या उस औपचारिक निर्णय को अब कैबिनेट की स्वीकृति, कैबिनेट की मंजूरी आज मिल जाएगी, ये देखने के लिए हमें 11 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। और उम्मीद यही है कि सरकार कुछ ना कुछ जरूर कुछ पॉजिटिव सोचे और कुछ पॉजिटिव आगे खबर अभ्यर्थियों तक पहुंचे। तो इंतजार हम भी करेंगे कि क्या कुछ निकलता है। परंतु जो अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कल शिक्षा मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है, उसके बाद से जो असलियत लगातार न्यूज़ चैनल्स ने दिखानी शुरू की, तो बिहार की जो सच है शिक्षा विभाग का, वो यही है कि स्कूलों में 1,25,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, ऐसा न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय मीडिया ने बताया। लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार में 1,25,000 नहीं बल्कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा पद जो हैं वो स्कूलों में खाली हैं, अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि अगर आप प्राथमिक की चर्चा कर ले तो लगभग प्राथमिक में ही 1 लाख के आसपास की सीटें खाली हैं। माध्यमिक की चर्चा कर ले तो माध्यमिक में भी 50,000 से अधिक की सीटें खाली हैं और उच्च माध्यमिक की चर्चा कर ले तो 1 लाख से अधिक सीटें जो है उच्च माध्यमिक में भी खाली हैं। इसके अलावा स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक, परिचारी के भी पद, लाइब्रेरियन के भी पद खाली हैं, जिन पर बहाली होना बहुत आवश्यक है। लेकिन बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री इन सब से कोसों दूर हैं और उनका निर्णय सिर्फ और सिर्फ केवल विवाद को उत्पन्न करने में लगा रहता है। 5,418 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन तक नहीं है। ज़मीन के अभाव में 1,885 स्कूल बंद हो गए हैं। दूसरी ओर 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और 18 से 24 साल के 80 लाख में 24 लाख ही कॉलेज जाते हैं। ये सच्चाई है बिहार की। और आज की अखबारों ने, जैसा कि आपको पता है, जो शिक्षा विभाग ने अब 1,200 करोड़ की योजना तैयार कर ली है। राष्ट्रीय मानक के अनुरूप ये सभी स्कूल होंगे और जो 513 उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों का अब कायाकल्प होगा। लेकिन ये कायाकल्प किस काम का, जहाँ पर जो मानक है, जो राष्ट्रीय मानक होता है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई पैमाना है शिक्षा को मापने का, तो वो शिक्षकों की गुणवत्ता और शिक्षकों की उपलब्धता है। आपके मानक में आप भवन तैयार कर लें, 1,200 करोड़ की योजना तैयार कर लें, 700 करोड़ जारी कर दें, 500 करोड़ की राशि भले ही आप बाद में जारी करें, लेकिन पूरे भवन को स्पष्ट रूप से अगर आप तैयार भी कर लें और वहाँ पर शिक्षक नहीं हो, तो किसी भी मानक का आप पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी भवन को, किसी भी विद्यालय को, किसी भी पंचायत, प्रखंड या फिर जिला स्तर के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको आगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए भवन से भी ज़्यादा जरूरी शिक्षकों की स्थिति है। भवन आवश्यक है, लेकिन शिक्षकों की उपलब्धता
उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और इस बेरोजगारी के बढ़ते आलम में भी अगर विभाग शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है तो ये बिहार की सबसे दयनीय स्थिति को दर्शाता है। दूसरी ओर जातीय गणना में शिक्षकों को लगाया जाता है, विद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके अलावे सभी कार्यों में शिक्षक लगेंगे। और अब एक आदेश जो निकला था कि कार्यावधि में किसी भी समय वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का जो ये निर्देश था कल मैंने दिखाया था। तो कुल मिलाकर बातें ये हैं कि जो 1200 करोड़ की राशि शिक्षा विभाग में अप्रूव हुई है, वो योजना अब जो तैयार हुई है राष्ट्रीय मानक के अनुरूप ये सभी स्कूल अब तैयार होंगे। तो इसमें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विद्यालय में शिक्षकों की भी उपलब्धता होनी चाहिए। और आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस नियमावली पर मुहर लग जानी चाहिए ताकि जिसका इंतजार सभी अभ्यर्थी कर रहे थे वो शांतिपूर्वक उन्हें मिल पाए। कई बार अभ्यर्थियों ने लाठियां खाई हैं लेकिन हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। वहीं दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनका ये कहना है कि विद्यालय में लगातार आधारभूत संरचना का विकास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे विद्यालय हर मानक पर पूरी तरीके से खरा उतरे। इसके लिए हम विशेष योजना बनाकर काम कर रहे हैं। 9 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और वहाँ भी तमाम सुविधाएं होंगी, ऐसा कहना है दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव। लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ, जितने भी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हुए हैं, सेकेंडरी जितने स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति का जा करके आप मूल्यांकन कर लें। आपके भी पंचायत में, आपके भी प्रखंड में, आपके भी जिले में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय यानी कि सेकेंडरी स्कूल होंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होंगे। आप जाकर के वहाँ पर पता करें कि वहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कितने शिक्षक उपलब्ध हैं। वर्ष 2020 में जो 19 में जो बहाली शुरू हुई थी छठे चरण की, उसके बाद 20 में कुछ पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अब तक उन पर बहालियाँ नहीं की जा सकी हैं। और ऐसी स्थिति में जहां 97% जो पद हैं वो रिक्त रह जाते हैं कैंडिडेटों के अभाव में, योग्य कैंडिडेटों के अभाव में, मात्र 3% की बहाली हो पाती है छठे चरण में। और इसी 3% की बहाली करने के लिए सरकार लगभग 3.5 वर्षों का लंबा समय खींच लेती है और अब तक दुर्भाग्य से छठे चरण को कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सारी चीज़ों के रहते, योग्य अभ्यर्थियों के रहते भी विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं और सरकार लगातार दावे कर रही है कि वो राष्ट्रीय मानक को पूरा करने के लिए, हर सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लेकिन क्या यह वास्तविकता है? क्या धरातल पर ऐसी स्थिति है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। और जल्द ही 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली हो, इसी उम्मीद और इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में हम आपको यहीं छोड़ जाते हैं, यह बताते हुए कि आने वाले वीडियो में हम सीटों पर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, चाहे आप प्राथमिक के अभ्यर्थी हों, माध्यमिक के हो या फिर उच्च माध्यमिक के हो। धन्यवाद।